सो हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक का ही एक सब पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप बचपन में आप सबने किया होगा, उसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा इस वीडियो में और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। वैसे आप सबको आइडिया होगा इसका, क्योंकि हम सब ने बचपन में किया हुआ है काफी बार। एसपी एसपी क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। फिर हमारा होता है मार्क प्राइस। फिर हमारा होता है प्रॉफिट। फिर होता है डिस्काउंट। तो इन सब के बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस सबको पता है, जिस प्राइस में हम बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो होता है बेसिकली कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। मार्क प्राइस वो होता है जो मार्कअप प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस पे। मार्कअप प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। ये भी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉफिट हमारा होता है एसपी माइनस सीपी, और अगर लॉस है तो सीपी माइनस एसपी। डिस्काउंट हमारा होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक से। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है या लॉस परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी या लॉस अपॉन में सीपी। अब आप बताओ कि यहाँ पे हमने सीपी क्यों लिया, हमने एसपी या मार्क प्राइस क्यों नहीं लिया? वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या रीजन है एसपी ना लेने का, सीपी लेने का। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, कॉस्ट प्राइस इसलिए लेंगे हम क्योंकि वही हमारी इन्वेस्टमेंट है। जिसे आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद ही आप उसका रिटर्न निकालते हो ना। तो सिमिलर चीज यहाँ पे लग रही है कि आप कॉस्ट प्राइस इन्वेस्ट करोगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसी के बेस रख के, उसी को रेफरेंस रख के आप कुछ निकालोगे, इसीलिए सीपी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सो अब चलते हैं सेलिंग प्राइस की तरफ। सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या होता है? कॉस्ट प्राइस को कम या ज्यादा करना ही सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का अगर आप ये माने कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट अपॉन में 100, ये आपका एसपी का फॉर्मूला हो गया। इतना सबको क्लियर है? अब इसके बारे में और ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। यही आपकी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है जो आपका पेपर में टाइम सेव करेगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आगे सारी वीडियोस में ये कवर होगा, सब मतलब यूज होगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना, मल्टीप्लायर कंसेप्ट को। तो एसपी आपको समझ आ गया होगा, सीपी का बढ़ना या कम होना। अगर लॉस होगा, मान लो 20% का लॉस हुआ आपका, तो 1/20 अपॉन 100 ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। ये आपका हो गया है लॉस का 20% लॉस, और ये आपका है 20% प्रॉफिट का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मार्क प्राइस बेसिकली क्या होता है? मार्क प्राइस हम सबको पता होगा कि जिन जिन्होंने अपनी मम्मी के साथ या अपनी बहनों के साथ शॉपिंग की है, तो उनको पता होगा मार्क प्राइस बेसिकली एक चीज होती है जो कस्टमर को पागल बनाने का एक तरीका होता है। बेसिकली जो जो सेलर होता है वो यूज करता है। जैसे अब हमारी मम्मियों की क्या आदत है कि कुछ भी सामान सामान चाहे 2 रुपए का या 12 रुपए का हो, उस पे भी उनको डिस्काउंट चाहिए। तो वो पहले ही सेलर इसका प्राइस आपको 15 बताएगा, और फिर डिस्काउंट करेगा इसमें आपके पास 3 रुपए का, और फिर 12 का बेचेगा। इसमें क्या हुआ, सेलर को अपना प्रॉफिट मिल गया और आपको डिस्काउंट मिल गया। तो हमारे घर वाले भी खुश, सेलर भी खुश। ऐसे डील होती है। तो मार्क प्राइस बेसिकली क्या होता है? तो मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू
सीपी प्लस मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस ऐसे होता है जैसे कि मान लो 100 रुपए आपका सीपी है और आपको सेल करना है वो 150 पे, तो आप मार्क प्राइस करेंगे 120 पे। तो आपने प्राइस को कर दिया 200%, मतलब 100% आपका प्राइस हो गया है इंक्रीज। तो इसमें सीपी हुआ आपका 100 और मार्कअप प्राइस हुआ आपका इसमें 100 और फिर आपने डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज का और सेलिंग प्राइस है 150 का, और आपका जो प्रॉफिट हुआ है इसमें वो आपका हुआ है 50 रुपीज का। इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी, पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, मल्टीप्लायर कंसेप्ट। तो अब जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो आपका काफी बार इस टॉपिक में तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा, मल्टीप्लायर कंसेप्ट। तो मल्टीप्लायर कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी। 20% अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 20 अपॉन में 100, ये आपका हो गया सीपी का फॉर्मूला, और इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर। 1/20 अपॉन 100, ये हमारा बनेगा मल्टीप्लायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.2। एग्जाम में हमें क्या करना है कि हमें सीधा इस रिजल्ट पे पहुंचना है, पेपर में हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ये सब करने में। तो इसके लिए जैसे आपको बहुत इजी है ये, काफी डिफिकल्ट है नहीं, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट जो आपको फेस करनी पड़े डिफिकल्टी। तो आपको मान लो 10% का हुआ है लॉस। 10% लॉस को आप कैसे लिखोगे, 1 - 10 अपॉन 100। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1 - 0.1, तो आपका आंसर आएगा 0.9। और आपको हुआ है 10% का प्रॉफिट, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 + 10 अपॉन 100, अगेन सेम 1 + 0.1, तो आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा 1.1। आपको प्रॉफिट हुआ है 100% का, तो आपका मल्टीप्लायर कुछ ऐसा होगा 1 + 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 + 1 2। ये आपका मल्टीप्लायर होगा। आपका लेट से 70% आपका प्रॉफिट हुआ है, तो आप ऐसे 1 + 70 अपॉन 100 लिखेंगे, तो ये आपका 1.7 होगा। और आपका 70% का अगर लॉस हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है, तो आपको 1/70 अपॉन 100 लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0.3। तो मल्टीप्लायर कंसेप्ट इतना ही था, आपको समझ आ गया होगा। मल्टीप्लायर काफी इजी है, काफी बेसिक है। 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1.2, और 20% का अगर लॉस हो रहा है तो आपका 0.8। ये आपको समझ आ गया होगा, आपको बस वन में ऐड करना है और लेस करना है। तो अब आगे चलते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जो आपकी सबसे ज्यादा क्रूशियल है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। ये थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझिए, इसे सारा फोकस दे दीजिए। ये आखिरी कंसेप्ट है, जो ये समझ गए आप तो आप समझिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, और फ्यूचर में कभी भी आपको इस पे दिक्कत आने नहीं वाली है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे होता है आपका प्रॉफिट, ये होता है आपका मार्कअप प्राइस, और ये होता है आपका डिस्काउंट। इसको आप ट्राइंगल की 3 साइड्स की तरह समझिए, मार्कअप प्राइस, प्रॉफिट, डिस्काउंट। लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 120 रुपीज, मार्क प्राइस इज 150 रुपीज। इसको ध्यान से समझना, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपने वो कर लिया तो समझिए आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं इस टॉपिक के। तो कॉस्ट प्राइस से आप मार्क प्राइस पे गए, आपने 150 आपका प्राइस हो गया 100 से, तो मार्क अप प्राइस क्या हुआ आपका 50 रुपीज, और 150 से आपने सेल किया 120 में, तो आपका डिस्काउंट होगा 30 रुपीज का, और आपने 100 से 120 में बेचा तो प्रॉफिट होगा आपका 20 रुपीज का। इतना क्लियर है, सबको समझ आ गया होगा। अब मार्कड अप परसेंटेज क्या होता है, मार्कड अप परसेंटेज,
मार्कड परसेंटेज में आपके ऊपर होगा मार्कड प्राइस। अब डिनोमिनेटर में आप बताओ सीपी आएगा या मार्क प्राइस आएगा, सोच लिया। अब मार्कड प्राइस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पिछले मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है आप उसी पे तो रिटर्न कैलकुलेट करोगे। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे आएगा सीपी जब आपका मार्क परसेंटेज आएगी, मार्कअप परसेंटेज ये 50 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपने 50% से मार्कअप किया। तो अब आगे चलते वीडियो में, ये आपने समझ लिया मार्कअप क्या होता है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में। मार्क प्राइस आपका है 150 रुपीज, सेलिंग प्राइस आपका है 120 रुपीज, डिस्काउंट आपने दिया है 30 रुपीज का। तो डिस्काउंट जो परसेंटेज का फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्काउंट। फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप एक ये ट्राइंगल समझ जाएंगे पूरा तो आपको ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे रिलेशन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आपको ये सब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करने की सोचोगे, फॉर्मूला बेस्ड करोगे, तो कहीं ना कहीं आप जाके फंस जाओगे जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। बट अगर आपने रिलेशन एक बार समझ लिया तो फिर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आने नहीं वाली। तो अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा, मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस। सेम कंसेप्ट जो यहाँ पे लगा था, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी है और आपको निकालना क्या है। हमारी इन्वेस्टमेंट है मार्क प्राइस और हम निकाल के रहे हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड अप प्राइस। इस क्वेश्चन में क्या होगा, डिस्काउंट है 30, मार्क प्राइस है 150 इंटू में 100। 20% आपका आया है यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा कितना आ गया यहाँ पे 20%। अब चले जाते हैं इसकी तरफ, सीपी। एसपी है आपका 120 रुपीज, 120 रुपीज। सीपी है आपका 100 रुपीज। अब मल्टीप्लायर यहाँ पे आप बताओ 20% के हिसाब से कितना होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। 1+20 प्रॉफिट है अपॉन में 100, ये होगा हमारा 1.2, तो मल्टीप्लायर होगा हमारा 1.2। मल्टीप्लायर सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लायर ये है पूरे कंसेप्ट में। और शॉर्ट ट्रिक के लिए ये ट्राइंगल हो तो ये आपके बेसिक तरीके से भी जाएगा, बट एग्जाम में टाइम एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मान के चलो आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, और नहीं हुआ तो वीडियो में दोबारा पीछे जाइए और इस ट्राइंगल को फिर से समझिए। तो क्वेश्चन है सीपी, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, एसपी हमें फाइंड आउट करना है, और मार्क प्राइस आपके पास गिवन है 250 रुपीज, और मार्कअप परसेंटेज है 50%। तो अब एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और सोल्व हो जाए तो मतलब क्लियर है, सब सॉर्ट है, नहीं तो बैक जाइए और वीडियो को दोबारा से देखिए। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं सॉल्व करता हूँ। आई होप आपने अब तक सबने ट्राई कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो सीपी है उसको आप 50% से, मार्कअप परसेंटेज है 50% से आप इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके पास 250 आ रहा है। तो ये आपका कैसे सॉल्व होगा, सीपी इंटू में मल्टीप्लायर आपका जो 1.5 है और आपका मार्क प्राइस है 250। तो इससे आपका सीपी आ जाएगा 250 अपॉन में 1.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 500/3। ये है आपका सीपी। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। आपका सीपी आ गया है। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको इस सेलिंग प्राइस पे, इस कॉस्ट प्राइस पे आपने 20% का प्रॉफिट कमाया है, तो सेलिंग प्राइस होगा आपका कॉस्ट प्राइस इनटू में मल्टीप्लायर जो कि 20% के अकॉर्डिंग में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1/20 अपॉन में 100। 20 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2, 1.2 हमारा हो गया मल्टीप्लायर।
तो सेलिंग प्राइस है हमारा 500 अपॉन 3 इंटू में 1.2 0.4 और हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो हो गया 200। जो हमारा मार्क प्राइस था वो था हमारा 250 का, तो हमारा डिस्काउंट है वो है हमारा 50 रुपीज का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप सब एक बार ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। बस एक हिंट है कि कॉस्ट प्राइस को जब आप लोगे तो उसको आप 100 लेट करके चलना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। आई होप अब तक आप सबने ट्राई कर लिया होगा, जिनसे हो गया वेल एंड गुड, वरना अभी बहुत टाइम है कैट के लिए, आराम से होता रहेगा। नर्वस नहीं होना और खुद पे डाउट नहीं करना, बाकी सब बहुत ईजी है। एसपी मार्क प्राइस, सीपी हमने लेट किया है 100 रुपीज, इस पे 20% हो रहा है मार्कअप परसेंटेज, तो ये मार्क प्राइस हो गया 120। 120 पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो 120 इंटू 0.9 मल्टीप्लायर कंसेप्ट, ये हो गया 108। ये हमारा हो गया एसपी, एसपी आ गया 108। यहां तक सब सॉर्टेड है। अच्छा है कुछ बंदे ने झोल झाल नहीं किया, सब कुछ अच्छे से किया है, बट झोल ये कहाँ कर रहा है 900 ग्राम्स का, ये यहाँ पे झोल किया, ये हमें थोड़ा दिक्कत देगा। तो यहां तक हमने सॉल्व किया था। एसपी हमारा आ रहा था 108 और सीपी हमारा आ रहा था 100, और ये हम किस पे निकाल रहे थे 1 kg के अकॉर्डिंग, बट 1 kg की बजाय वो हमें दे रहा है 0.9 900 ग्राम, मतलब 10% कम, तो इसको हम लेंगे 90 अज्यूम करेंगे और ये हमारा सेम रहेगा। तो अभी तक उसको प्रॉफिट हो रहा था 8% का, बट अब उसको प्रॉफिट होगा 900 ग्राम्स के ऊपर भी 108। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, सीपी हमारा 190 है, वो सॉरी 90 है, और एसपी हमारा है 108 माइनस सीपी इंटू 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका 18 अपॉन 90 इंटू 100, 0 से 0 1 2 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये करने के बाद जब वो 1 kg की बजाय हमें दे रहा है 900 ग्राम्स, अगर 1 kg देता तो उसको 8% का प्रॉफिट होता, लेकिन अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज का, ये होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। टू 100, ये हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा, काफी इजी। अगर आप एक बार वो ट्राइंगल समझ गए, सीपी एसपी मल्टीप्लायर, तो आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। और आपके 40 मिनट्स होगी जिसमें आपके 22 क्वेश्चन होंगे, और अपने एक टारगेटेड स्कोर के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्लान करना पड़ेगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स करना बहुत जरूरी है। एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ, एक जो चीज आपको याद करनी है, सारे स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं, आपको अंडर रूट्स की वैल्यू याद करनी है। ये मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना याद करना है। और आपको याद करना है फ्रैक्शन टेबल। फ्रैक्शन टेबल आपको आइडिया नहीं है तो मैं भी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फ्रैक्शन टेबल क्या होता है। और आपको याद करने हैं टेबल्स, 1 to 25 तो मिनिमम याद करने ही चाहिए टेबल्स। फ्रैक्शन टेबल आपको 1 से लेके 20 तक आई गेस याद करना सफिशिएंट होगा, बट जैसे 23 हो गया, 27 हो गया, इनका आप कर लोगे तो और अच्छा है। क्यूब रूट्स आप याद कर सकते हो 1 से लेके 10 तक। क्यूब्स आपको याद करने पड़ेंगे 1 to 30 या 25 भी सफिशिएंट है, और आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर 1 से लेके 30 तक। इसके बाद की शॉर्ट ट्रिक्स हैं
1 to 25 के बाद शॉर्ट ट्रिक्स है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन टेबल मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ और टेबल्स इतने याद करने पड़ेंगे। फ्रैक्शन टेबल बेसिकली क्या होता है, 1/1 इज इक्वल्स टू 1, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। बट जब हम इसे मल्टीप्लायर कंसेप्ट में यूज करते हैं, जैसे 1/1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100%, 1/2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50%, 1/3 इज इक्वल्स टू 33.33%, 1/4 इज इक्वल्स टू 25%, 1/5 इज इक्वल्स टू 20%, 1/6 is equals to 16.67, 1/7 is equals to 14.28, 1/8 is equals to, अब यहाँ पर ये 25 है, 1/4 तो ये होगा 12.5, 1/9 होगा 1.11, 1/10 सबको पता है 10, 1/11 होगा आपका 9.09, 1/12 होगा आपका 8.33, 1/13 is equals to, एक सेकेंड, 1/13 is equals to 7.69। ऐसे करके आपको याद करने पड़ेंगे ये 1 से लेके 20 तक सारे फ्रैक्शन टेबल। रोज 10-10 मिनट भी याद करोगे, आपको आराम से सारे याद हो जाएंगे। और इसके बाद आप याद कर लेना सब फैक्टोरियल्स की वैल्यू। फैक्टोरियल्स आई गेस सबको याद होगा, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल तक आई गेस सफिशिएंट होगा। फैक्टोरियल्स बेसिकली क्या होते हैं, 2 factorial is equals to 2, 3 factorial is equals to 6, 4 factorial is equals to 24, 5 factorial is equals to 120, 7 factorial is equals to 720, और sorry 6 factorial is equals to 720, और 7 factorial is equals to 540। इसके आगे भी होते हैं, 8 factorial is equals to 40320, 9 factorial, ऐसे बढ़ते जाते हैं, काफी बड़े होते जाते हैं। अब फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, जैसे 2 फैक्टोरियल है 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 into 2 into 1, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे इसको बोलेंगे हम फैक्टोरियल। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, 1 to 7 सफिशिएंट है। इसके अलावा आप क्या याद कर सकते हैं, 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 8, ये आप याद कर लेना 1 से लेके 10 तक। 3 का आप याद कर लेना ये 1 से लेके 5 तक, और 4 का 1 से लेके 4 तक आप याद कर लें। इसके बाद जो भी आपको करना है वो सब शॉर्ट ट्रिक्स में कवर हो जाएगा, बट इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन दिया होगा, वहां पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा मैं सबके रिप्लाईज करने का। और जिस भी टॉपिक या कंसेप्ट पे या कोई क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दे देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और चैनल्स पे आगे वीडियो इस तरह आएगी, पहले सबसे पहले अर्थमेटिक कवर होगा, फिर एल्जेब्रा कवर होगा, फिर ज्योमेट्री कवर होगी, फिर मॉडर्न मैथ्स कवर होगा। मॉडर्न मैथ्स में आपका पीएनसी आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐसे इस अकॉर्डिंग चैनल में वीडियो कवर होगी। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की क्वेरी है तो आप वो टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल द कैट क्लासेस। यहाँ फ्री पे आपके पास सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा मेरे नोट्स का, अगर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते हो, जो कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।